alone in my sorrow and dead in my sin, lost without hope, with no place to begin. Your love made a way to let mercy come in. When death was arrested and my life began. Ash was redeemed, only beauty remains. My orphan heart was given a name. My mourning grew quiet, my feet rose to dance. When death was arrested and my life began. Oh, your grace, so free, washes over me. You have made me new, now life begins with you. It's your endless love pouring down on us. You have made us new, now life begins with you. Released from my chains, I'm a prisoner no more. My shame was a ransom, faithful Lord. He canceled my debt and he called me his friend. When death was arrested and my life began. Oh, your grace, so free, washes over me. You have made me new, now life begins with you. It's your endless love pouring down on us. You have made us new, now life begins with you. Savior displayed on a criminal's cross. Darkness rejoiced as though heaven had lost. But then Jesus arose with our freedom in hand. That's when death was arrested and my life began. Oh, your grace, so free, washes over. Begins with you. It's your endless love pouring down on us. You have made us new, now life begins with you. Oh, we're free, free, forever we're free. Come join the song of all the redeemed. Yes, we're free, free, forever, amen. When death was arrested and my life began. We're free, free, forever we're free. Come join the song of all the redeemed. Yes, we're free, free, forever, amen. When death was arrested and my life began. When death was arrested and my life began. When death was arrested and my life began. Oh, your grace, so free, washes over me. You have made me new, now life begins with you. It's your endless love pouring down on us. You have
छोटे लड़के की पेशकश। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 6 आयतें 1 से 14। यह बाइबल का एक बहुत ही परिचित अंश है, लेकिन मैं इसे पढ़ूंगा और आइए हम सब साथ में इसका अनुसरण करें। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 आयतें 1 से 14। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील के पार गए, जो तिबेरियास की सुंदर और शांत झील के किनारे है। फिर एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली, क्योंकि उन्होंने वे वास्तव में अद्भुत और महान चमत्कारी चिन्ह देखे थे जो उसने बीमारों पर किए थे। और यीशु पहाड़ पर चढ़ गए और वहां अपने चेलों के साथ थोड़ा समय लेकर बैठ गए। अब यहूदियों का महत्वपूर्ण पर्व फसह निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाईं और देखा कि जैसे ही एक बड़ी भीड़ धीरे धीरे उसकी ओर आ रही है, उसने उसी समय फिलिप्पुस से कहा, हम इन सभी लोगों के खाने के लिए रोटियां कहां से मोल लें? लेकिन उसने ये बात उसे परखने के लिए कही थी, क्योंकि वह जानता था कि वह क्या करने वाला है। फिलिप्पुस ने उसे उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी इन सब लोगों के लिए पर्याप्त नहीं होगी, ताकि यहां उपस्थित हर एक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा मिल सके और सभी को संतुष्ट किया जा सके। उसके चेलों में से एक अंद्रियास, जो शमौन पतरस का भाई था, वह ने कहा, यहां एक छोटा सा लड़का है जिसके पास 5 जौ की रोटियां और 2 छोटी मछलियां हैं, परंतु इतने अधिक लोगों में ये वास्तव में क्या महत्व रखते हैं? यीशु ने अपने चेलों से कहा, सब लोगों को यहां घास पर आराम से बैठा दो। अब वहां बहुत सारी और काफी अधिक घास थी। उस स्थान पर उन्होंने लोगों को बैठा दिया और वहां लगभग 5000 पुरुष बैठे थे। इसके अतिरिक्त बहुत सी स्त्रियां और बच्चे भी उपस्थित थे। यीशु ने रोटियां लीं और जब उसने विनम्रता से धन्यवाद किया तो उसने रोटियां चेलों में बांट दी और चेलों ने उन्हें बैठे हुए सभी लोगों में बांट दिया। इसी तरह ही जैसे कि मछलियों के भी जितनी वे चाहते थे उतनी ही मिल रही थी। सचमुच चमत्कार घटित हो रहा था। जब सब लोग तृप्त हो गए तो यीशु ने अपने चेलों से कहा, जो टुकड़े बच गए हैं उन्हें इकट्ठा कर लो, ताकि कुछ भी नष्ट न हो। इसलिए उन्होंने उन्हें इकट्ठा किया और 12 बड़ी टोकरियां पूरी तरह से भर दी। अभाव के कारण ही एक तरह से अधिशयता तक यीशु की अद्भुत चमत्कारी शक्ति से 12 बड़ी भरी हुई टोकरियां टुकड़ों और 5 जौ की रोटियों से पूरी तरह भर गईं, जो उन लोगों के खाने के बाद बची हुई थी। तब वहीं उन लोगों ने, जब उन्होंने वह चिन्ह देखा जो यीशु ने किया था उसी को, तो थोड़ा रुक कर वे बोले, सचमुच यह वही भविष्यवक्ता है जो पृथ्वी पर आया है। अब इस चमत्कार को देखिए। बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी, क्योंकि कई चमत्कार किए गए थे। अब वहां 5000 पुरुष थे, सभी स्त्रियों और छोटे मासूम बच्चों को छोड़कर। एक बहुत बड़ी भीड़ थी। यीशु थोड़ा शिक्षा दे रहे थे। यीशु लगातार अद्भुत चमत्कार कर रहे थे और वे लोग बहुत भूखे थे। यीशु अपने एक चेले फिलिप्पुस से शांत स्वर में कहते हैं, तुम इन्हें खाने के लिए कुछ क्यों नहीं देते? उसने कहा, 200 दिनार भी इन्हें खिलाने के लिए काफी नहीं होंगे। अंद्रियास का धन्यवाद करें। आप जानते हैं, हमें अपने जीवन में और भी अंद्रियास जैसे लोगों की जरूरत है, जो संभावित चमत्कार की शक्ति को देख सकते हैं। उसने कहा, यहां एक छोटा लड़का है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। एक अनुवाद में यीशु ने कहा, उन्हें मेरे पास लाओ, उन्हें मेरे पास यहां लाओ। आप जानते हैं, आज परमेश्वर अधिक कुछ भी नहीं चाहता। वह थोड़े में ही बहुत कुछ बढ़ा सकता है, और यही उसकी विशेषता है। वह न तो सोने के बर्तनों को ढूंढ रहा है, न ही चांदी के बर्तनों को, बल्कि समर्पित बर्तनों को खोज रहा है, जैसा कि कैथरीन कूलमैन हमेशा कहा करती थी। वह ऐसे लोगों की तलाश में है जो चमत्कार का हिस्सा बनना चाहते, परमेश्वर की महिमा के लिए चमत्कार होने देते। मुख्य बिंदुओं में जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूं छोटे लड़के की पेशकश के बारे में। हमारी गहरी भूख का केवल एक ही उत्तर है, और वह है यीशु। आप जहां चाहें दौड़ सकते हैं। आप नशे की कोशिश कर सकते हैं, शराब की कोशिश कर सकते हैं, दुनिया के सारे पाप आजमा सकते हैं। मुझ पर विश्वास करो बच्चा, ये सब तुम्हें केवल अंततः बर्बाद ही करेगा। लेकिन अगर तुम्हें उस चमत्कार करने वाले की सहायता मिल जाए जिसके बारे में मैं वास्तव में आज बात कर रहा हूं, तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। वह तुम्हें कमी की स्थिति से निकालकर प्रचुरता की ओर ले जा सकता है, निराशा के अंधेरे में आशा की किरण जगा सकता है, और बीमारी के समय में तुम्हें चंगाई और स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है। वह तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। पास्कल, एक महान और प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी तथा गहन दार्शनिक, ने कहा, हर इंसान के भीतर एक ईश्वर का खालीपन है जो केवल ईश्वर द्वारा ही भरा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जिसे ईश्वर हल न कर सके।
दरअसल बाइबल में एक पद है जिसमें लिखा है, मुझे आजमा कर देखो क्या मेरे लिए कोई भी चीज वास्तव में कठिन है। हम एक चमत्कार करने वाले ईश्वर की सेवा करते हैं। ये एक दूर दराज जगह थी। ये एक बेहद सुनसान और शांत जगह थी। शाम का समय होने को था। वहां आसपास कोई खाने पीने की जगह नहीं थी। यहां सिर्फ एक चमत्कार हो सकता था। आपकी समस्या में मुझ पर विश्वास करें, केवल ईश्वर ही इसे आपके लिए हल कर सकते हैं। एक और बात यह है कि कोई व्यक्ति इतना छोटा नहीं कि ईश्वर उसका उपयोग न कर सके। यहां एक छोटा लड़का है। उसकी मां ने उसके लिए दोपहर के खाने में 5 रोटियां और 2 मछलियां दी थीं। ईश्वर ने उसका उपयोग किया। ईश्वर किसी का भी उपयोग चमत्कार करने के लिए एक जोड़ने वाले बिंदु के रूप में कर सकते हैं। छोटे लड़के की पेशकश वास्तव में क्या है? मैं लैड शब्द छोटे लड़के के लिए इस्तेमाल करता हूं। छोटे लड़के को लैड कहते हैं। ये छोटे लड़के की पेशकश आपको अपनी सीढ़ी थोड़ा चढ़ने में मदद करेगा। और यही मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। क्या आपको पृष्ठभूमि पता है? अब हम चमत्कार की गतिशीलता को देखेंगे ताकि हम समझ सकें कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है और उसी तरह अपने जीवन में भी चमत्कार देख सकें। आमीन। सबसे पहली बात, पूरी तरह यीशु को सौंपना। यूहन्ना अध्याय 6 पद 8 और 9। शिष्यों में से एक अंद्रयास, जो शमौन पतरस का भाई था, उसने उससे कहा, यहां एक छोटा सा मासूम बालक है जिसके पास 5 जौ की रोटियां हैं और 2 छोटी मछलियां भी हैं, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच ये वास्तव में क्या मायने रखती है? सौंप देना। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे प्रभु को पूरी तरह सौंप दो। ये मत सोचो कि ये सिर्फ बहुत ही छोटा है। ये मत सोचो कि इसमें कोई भी उम्मीद नहीं है। आप जानते हैं, मैंने ये एक प्रसारण में साझा किया था। 18 साल तक मैं हकलाता था। मैं वैसे नहीं बोल सकता था जैसे अब बोल रहा हूं। एक दिन जब मैं 8 साल का था, मुझे अपने घर में चर्च का खेल खेलने का बहुत शौक था। जब मेरे माता पिता सेवा के लिए जाते थे तो मैं थोड़ी देर के लिए चर्च का खेल खेलता था। मैं अपनी गिटार बजाता था, कुछ पसंदीदा गाने गाता था, तकियों और सोफे के साथ मिलकर आराधना करता था और तकियों को बड़े ध्यान से उपदेश देता था। ऐसी ही एक बार प्रभु की दिव्य उपस्थिति सचमुच मेरे कमरे में भर गई। निष्ठापूर्वक से कहूं तो मैं डर गया, क्योंकि मुझे पता नहीं था। मैं इतनी बड़ी मात्रा में परमेश्वर की उपस्थिति का आदी नहीं था। आपको समझना चाहिए, मैं 8 साल का था। मैं कमरे में भागा और बिस्तर के पास बैठा। मैं परमेश्वर के सामने रोया, प्रभु मुझे माफ कर दो। आपको इस तरह आने की जरूरत नहीं थी। मुझे पता था यह परमेश्वर है। शांतिपूर्ण उपस्थिति महसूस की, पर नहीं जानता था इसे कैसे संभालूं। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। प्रभु ने मुझे सिर्फ 8 साल की उम्र में मेरा पहला दर्शन दिया। उस दर्शन में मैंने खुद को पूरी दुनिया भर में अनेक विभिन्न स्थानों पर प्रचार करते हुए देखा। अनेक अलग अलग रंग के लोग, बड़ी भीड़, बड़े चर्चों में। अब आपको समझना चाहिए कि 8 साल के बच्चे के लिए यह बहुत अजीब था। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि सबसे पहले मैं हकलाता था। मैं अपना नाम भी ठीक से नहीं बता सकता था। मेरा नाम अर्नेस्ट जॉर्ज कहना मेरे लिए सबसे मुश्किल था, क्योंकि मुझे AEIOU जैसे स्वरों में दिक्कत थी। मैं उसे अपने अंदर से निकाल ही नहीं पाता था। लेकिन जानते हैं क्या, उस दिन मेरी जिंदगी में कुछ बहुत खास हुआ था। जब मेरे माता पिता घर आए, पिताजी धार्मिक थे, मैं उनके पास गया और कहा, पापा आज मेरे साथ ऐसा हुआ, ये मेरा अनुभव है, मुझे अब क्या करना चाहिए? मेरे पिताजी ने मुझे गोद में बिठाया और कहा, बेटा अगर परमेश्वर ने तुम्हें यह दिया है तो वही इसे पूरा भी करेंगे, लेकिन तुम्हें खुद को परमेश्वर के हवाले करना होगा और प्रार्थना करनी होगी। मुझे याद है, उस रात मैं अपने कमरे में गया, बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठा और कहा, स्वामी अगर यही आपकी पवित्र मर्जी है मेरी जिंदगी में तो मैं इसे स्वीकार और ग्रहण करता हूं। लेकिन सच कहूं तो मुझे बिल्कुल नहीं पता ये कैसे होगा, क्योंकि मैं हकलाता हूं। मैं बहुत ही शर्मीला हूं। मुझे भीड़ पसंद नहीं है। मुझे डर लगता है, खासकर क्योंकि मैं हकलाता हूं। मैंने अपनी छोटी सोच, अपने सीमित विचारों और संकीर्ण दृष्टिकोण को, अपनी निराशा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वामी को सौंप दिया। अपनी सारी जीवन की समस्याएं प्रभु को सौंप दो। चाहे वह कितनी भी बड़ी हो, चाहे कितनी भी छोटी हो, उसे पूरी तरह और सच्चे मन से प्रभु को सौंप दो। कृपया उसे अपने पास मत रखो, विश्वास के साथ उसे छोड़ दो। दूसरा, यह वास्तव में यीशु द्वारा लिया गया। पहले मैं उसे पूरी तरह सौंपता हूं। दूसरा, उसे प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही ले लेते हैं। यूहन्ना 6:11 और यीशु ने वे रोटियां ले ली। ध्यान दें, यीशु ने उस छोटे लड़के का मजाक नहीं उड़ाया। उन्होंने नहीं कहा, तुम मुझे 5 रोटियां और 2 मछलियां क्यों दे रहे हो? मैं 5000 से ज्यादा लोगों को कैसे खिलाऊंगा? यीशु कभी भी उपहास नहीं करते। क्या मैं आपको कुछ बता सकता हूं परमेश्वर के बच्चे? मेरा परमेश्वर आपको कभी भी उपहासित नहीं करेगा। वह कभी भी आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। वह कभी भी आप पर हंसेगा नहीं। वह एक अत्यंत प्रेमी और अच्छे परमेश्वर हैं। यीशु ने उस थोड़े से को लिया, उसी थोड़े से को लिया और एक चमत्कार किया। उन्होंने वास्तव में एक अलौकिक चमत्कार किया।
जो कुछ उस छोटे लड़के ने यीशु को दिया, यीशु ने उसे स्वीकार किया। आप जो भी देंगे, चाहे वह आपकी प्रतिभा, समय या धन हो, यीशु उसे स्वीकार करेंगे। वह बस आपको आशीष देना चाहते हैं। वह बस एक साझेदारी की तलाश में है। समस्या के आकार को लेकर चिंता मत करो। कृपया दीजिए। 2, आप नए नियम की कहानी जानते हैं। यीशु चढ़ावे के बक्से के पास बैठे थे। एक बूढ़ी विधवा 2 सिक्के लाती है और उन्हें उसमें डाल देती है। और यीशु ने क्या कहा? उसने सबसे अधिक और ज्यादा दिया है। रकम की चिंता मत करो। जो दे सकते हैं परमेश्वर को दीजिए, वह उसे स्वीकार करेंगे। लेकिन आपको कुछ उनके हाथ में देना होगा ताकि वह उसे आशीषित कर सकें और आपको वापस दे सकें। तीसरा एक और बिंदु, पहला मैंने कहा यीशु को सौंप दो। दूसरा मैंने कहा यीशु द्वारा लिया गया। और तीसरा यीशु द्वारा पूरी तरह से रूपांतरित किया गया। पद 11, जब उन्होंने धन्यवाद दिया तो उन्होंने उन्हें अपने वफादार चेलों में बांट दिया और चेलों ने वहां बैठे हुए लोगों को बांट दिया। और इसी तरह जैसे कि मछलियों का भी ठीक उसी तरह जितना वे वास्तव में चाहते थे उतना ही उन्हें मिला। यीशु ने यहां एक अद्भुत अलौकिक चमत्कार किया। 5 रोटियां और 2 मछलियों से उन्होंने 5000 पुरुषों को, स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त तृप्त होकर भोजन कराया। इसे मैं दरअसल स्पष्ट रूप से कह दूं, जो आप यीशु को देते हैं वह उसे ले लेंगे। जो परमेश्वर लेते हैं उसे वे तोड़ते हैं। जो परमेश्वर तोड़ते हैं उसे वे इस्तेमाल करते हैं। इसे मैं आध्यात्मिक रूप दूं। आपको परमेश्वर से इतना प्रेम करना होगा कि वह आपको तोड़ सके। इसके लिए आपको भी बांटा जा सकता है। अपने मसीही जीवन में कई बार ऐसे क्षण आए हैं जब परमेश्वर ने आपको तोड़ा है, नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि आपको बांटने के लिए। आज जैसा कि आप जानते हैं, मैं नहीं जानता आपकी परिस्थिति क्या है, मैं नहीं जानता आपकी स्थिति क्या है, लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूं। थोड़ा सोचिए, अगर आप छोटे लड़के की पेशकश पर चलेंगे, परमेश्वर आपको महान सम्मानित करेंगे। परमेश्वर आपको हमेशा अल्पता से अद्भुत प्रचुरता तक बढ़ाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, लेकिन छोटे लड़के की पेशकश को अपनाएं। मैं इसे एक बार फिर दोहराता हूं, यीशु को सौंपा गया, यीशु द्वारा लिया गया और रूपांतरित किया गया, जैसा कि कहा गया है। यीशु द्वारा सम्मान पूर्वक आज इसे अपनाएं। कृपया आप इस कार्यक्रम को जब भी देख रहे हो, विश्वास के साथ इसे अवश्य अमल में लाएं, क्योंकि आपको थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं है किस अद्भुत स्तर की प्रचुरता, किस महान स्तर की चंगाई, किस असाधारण स्तर की सफलता आपका इंतजार कर रही है। जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, परमेश्वर पर विश्वास रखें। हे पिता, मैं उन दर्शकों के लिए प्रार्थना करता हूं जो मुझे देख रहे हैं, कुछ शायद निराशा के क्षणों से गुजर रहे हैं। गहरी निराशा के वे क्षण जब उनके पास बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते, उनके पास अपनी जरूरी फीस भरने के लिए धन नहीं होता, उनके पास वह करने के लिए धन नहीं है जो वे चाहते हैं। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसा मैंने उन्हें छोटे लड़के की पेशकश सिखाया, वे जो भी उनके पास है उसे ईमानदारी से यीशु को दें और देखें कि वह क्या करते हैं। उसे थोड़ा बढ़ा दें और अपनी महिमा के लिए समृद्ध करें। हम एक चमत्कार करने वाले परमेश्वर की सेवा करते हैं, जैसा कि बाइबल में लिखा है। और मुझे सचमुच पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते और आप अपने लोगों के लिए करेंगे। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। pouring down.